बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम स्टोइकोमेट्री के बाद लिमिटिंग रिएक्टर की तरफ जाएंगे। स्टोइकोमेट्री को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं दोबारा कि हमने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में क्या चीज़ डिस्कस की थी स्टोइकोमेट्री के बारे में, जिसमें हमने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखा बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आज भी हम उसी स्टोइकोमेट्री रिलेशन को यूज़ करते हुए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ बढ़ेंगे कि हमारा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का आपस में क्या रिलेशन होता है। अच्छा, जब भी हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, अगर हमारे पास रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो तो कोई एक ऐसा रिएक्टेंट ज़रूर होता है जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर रहा होता है। एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट को ज़्यादा बना रहा होता है, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कम बना रहा होता है। तो इस सेंस में हमने क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिफाइन भी करना है, आगे उसको एग्जाम्पल में जो है वो आपने पुट करके अंडरस्टैंड भी करना है। दैट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे। जो कल स्टोइकोमेट्री पढ़ा था वो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जाता है और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। इसको भी लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए आप लोग तैयार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट, सबसे पहले हम देखते हैं जी, हमारे पास टू वर्ड्स हैं, एक रिएक्टेंट और दूसरा लिमिटिंग। व्हाट इज मीन्ड बाय रिएक्टेंट? रिएक्टेंट आर दोज स्पीशीज या दो सब्सटेंसेस विद रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यूली फॉर्म्ड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास स्पीशीज होती हैं, वो जब आपस में रिएक्शन करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी रिएक्शन करने वाली स्पीशी। लिमिटिंग का क्या मतलब होता है? इन अ कंट्रोल्ड अमाउंट, जो बिल्कुल लेस अमाउंट में होगी या महदूद होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग बोलेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट हुआ जिसकी अमाउंट क्या है? कम है, यानी ऐसा रिएक्टेंट जो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अर्लियर कंज्यूम्स हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है जी इसकी? द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लियर, जो जल्दी खत्म हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी खत्म हो जाए। ऐसा रिएक्टेंट जो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जल्दी खत्म हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लियर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या है? द रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। दरअसल हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही होती है उसकी अमाउंट को कौन कंट्रोल करता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल करता है। द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, दूसरी डेफिनेशन, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको भी हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। टू डेफिनेशंस हो गई। पहली विच कंज्यूम्स अर्लियर, जो जल्दी खत्म हो जाता है। दूसरी डेफिनेशन विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड डेफिनेशन क्या है हमारे पास? द थर्ड डेफिनेशन इज विच प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की लेस अमाउंट प्रोड्यूस करेगा वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि वो खुद तादाद में कम है, खुद उसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो वो प्रोडक्ट भी क्या बनाएगा? कम बनाएगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट है जो जल्दी खत्म भी हो जाता है, प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल भी करता है और लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, यानी प्रोडक्ट हमेशा कम बनाएगा। कौन? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये तीन डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने एज इट इज याद करनी है और यहीं से आप लोग स्टार्ट लेंगे इस टॉपिक का। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लियर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके बाद है जी हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो केमिकल एग्जाम्पल पे जाने से पहले मैं आपको आपकी रोजमर्रा जिंदगी में से एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आपकी बुक में भी लिखी हुई है और एज इट इज आप इसको पुट भी करेंगे। आप लोगों ने सैंडविच तो खाया होगा बेटा। कैसे बनता है सैंडविच? एक सैंडविच हम किस तरह से बनाते हैं? हमारे पास टू ब्रेड्स होते हैं, यानी ब्रेड के स्लाइस, ठीक है, टू स्लाइस, और उनके दरमियान में हमने क्या रखा होता है? एक कबाब रखा होता है। अगर आप इन बोर्ड मार्कर्स को एक कबाब समझें और मेरे हाथ क्या हैं? स्लाइसिस हैं, तो ये एक सैंडविच है। यानी एक सैंडविच को बनाने के लिए टू स्लाइसिस और वन कबाब रिक्वायर्ड होता है। तो यहां मैंने लिख दिया, इफ वी हैव टू स्लाइसिस एंड वन कबाब देन वी विल हैव वन सैंडविच। हमारे पास एक सैंडविच बन जाएगा, ठीक है। अगर हम बनाना चाह रहे हैं 30 सैंडविच, अगर मैं 30 सैंडविच बनाना चाह रहा हूं तो मेरे पास कबाब कितने होने चाहिए? 30 कबाब होने चाहिए। आई रिक्वायर्ड 30 कबाब एंड 60 स्लाइसिस। अगर मैंने 30 सैंडविच बनाने हैं तो उसके लिए मुझे 60 स्लाइसिस चाहिए और 30 कबाब चाहिए, तब मेरे पास जाके 30 सैंडविच जो हैं वो कंप्लीट होंगे। लेकिन मैं क्या करता हूं? कबाब में 30 ले लेता हूं। कबाब कितने? 30 हैं, और
स्लाइसिस में कितने रख लेता हूँ 58 स्लाइसिस। स्लाइसिस कितने रख लिए 58, जबकि कबाब उतने ही है जितने हमें रिक्वायर्ड हैं। तो क्या अब आपके पास 30 सैंडविच बन जाएंगे? नहीं। क्यों? कबाब जो हमारे पास 30 आ गए, लेकिन स्लाइसिस क्या हैं 2 स्लाइसिस कम पड़ गए। अब जल्दी कौन खत्म हो जाएगा? जब हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करेंगे तो एक कबाब हमारे पास बाकी बच जाएगा, जबकि 58 स्लाइसिस सब के सब यूज हो जाएंगे। तो कौन पहले खत्म हुआ? स्लाइसिस पहले खत्म हुए। हमारे पास कबाब बनेंगे सैंडविच 29 सैंडविच। वी विल फॉर्म 29 सैंडविच। 30 सैंडविच हमारे पास नहीं बन सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सैंडविच के लिए कबाब तो 30 हैं, लेकिन स्लाइसिस क्या हैं? कम है। तो स्लाइसिस जल्दी खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हुआ? स्लाइसिस हुए। स्लाइसिस को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लियर। यही कहा था ना, जो जल्दी खत्म हो जाए। ये जल्दी खत्म हो रहा है, स्लाइसिस जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे, इसलिए क्या बनाएंगे? हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाएंगे। और लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी हमारे पास यही बना रहा है। अगर हम 30 कबाब यूज करते तो 30 सैंडविच बनते, लेकिन 58 स्लाइसिस की वजह से हमारे पास 29 सैंडविच बन रहे हैं। तो ये लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए ये क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसी का वाइस वर्सा देख लेते हैं। कबाब एक कम कर दें, कबाब आ गए हमारे पास 29, और स्लाइसिस कितने हैं? स्लाइसिस हमने फुल फ्लेज ले लिए जी, 60 स्लाइसिस हैं। अब 60 स्लाइसिस को 30 सैंडविच बनाने चाहिए थे। 30 सैंडविच बनाने चाहिए थे 60 स्लाइसिस को, लेकिन कबाब भी तो हमें 30 चाहिए, लेकिन हमने कबाब क्या कर दिया? कम कर दिया। तो अब की बार कबाब जल्दी खत्म हो जाएंगे तो 30 सैंडविच नहीं बनेंगे, फिर से हमारे पास 29 सैंडविच बनेंगे, और अब की बार 2 स्लाइसिस बाकी बच जाएंगे। 2 स्लाइसिस बाकी बच जाएंगे। खत्म पहले कौन होगा? कबाब। कबाब पहले खत्म हो गए, इसलिए इसका नाम क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। विच कंज्यूम्स अर्लियर। दोबारा चले जाएं डेफिनेशन पे। विच कंज्यूम्स अर्लियर, जो जल्दी खत्म हो गया वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। सैंडविच बनाने की तादाद को कौन कंट्रोल कर रहा है? यही कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इसकी अमाउंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? यही लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल कर रहा है। और फिर लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। बनने 30 चाहिए थे, लेकिन 29 बने। किसकी वजह से? इस कबाब की वजह से। ये जो एक हमने कम कर दिया था। तो जो हमारे पास जल्दी खत्म हो जाता है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, वो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करता है। चलिए, ये तो एग्जांपल थी हमारी रोजमर्रा लाइफ में, ये खाने पीने की एग्जांपल मैंने आपको दे दी। अब हम चलते हैं एग्जैक्ट केमिकल एग्जांपल पे। जो केमिस्ट्री में हम एग्जांपल पढ़ते हैं केमिकल के लिहाज से, एलिमेंटल वाटर कैसे प्रोड्यूस होता है? 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम इनके इक्वल मोल्स ले लें, यानी 2 ही हाइड्रोजन के लिए और 2 ही ऑक्सीजन के लिए, अब आप बताएं एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल चाहिए होता है और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए होता है, लेकिन हम कितने बना रहे हैं? 2 बना रहे हैं। तो 2 बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए? ये नजर आ रहा है कितने मोल है हाइड्रोजन के? 2 मोल। ये तो कंप्लीटली यूज हो जाएंगे। जबकि ऑक्सीजन का हमें कितना मोल चाहिए? 1 चाहिए। है कितने? 2। ये जो हमने बराबर लिए इसको बोलते हैं इक्विमोलर। इक्विमोलर यानी जो हमने रिएक्टेंट्स लिए दोनों की क्वांटिटी बराबर है। अब हमने यही देखना है कि पहले खत्म कौन होगा। 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाने के लिए हमें 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत होती है, तो ये यूज हो जाएगा। जबकि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज होगा और 1 ऑक्सीजन बाकी बच जाएगी। 1 ऑक्सीजन विल बी रिमेन अनरिएक्टेड। अगर हम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लें, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लें, तो 2 मोल्स वाटर बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन को जो है मुकम्मल तौर पे यूज करना पड़ेगा, जबकि ऑक्सीजन 1 मोल बाकी बच जाएगी, अनरिएक्टेड रहेगी, रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है। तो अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ? जल्दी कौन खत्म हो रहा है? हाइड्रोजन। दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाइड्रोजन ही हमारे पास क्या करेगी? लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोड्यूस करेगी। क्लियर? तो ये कंसेप्ट है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का। अच्छा, हम देखते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के बाद एक और रिएक्टेंट भी होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो एक्सेस अमाउंट में हो, यानी जब रिएक्शन खत्म हो जाए, प्रोडक्ट बन जाए, उसके बाद भी वो पड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएक्टेंट, यानी ज्यादा अमाउंट में। रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन।
ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी जो रिएक्टेंट अनरिएक्टेड बच जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं। इस केस में जब हमने बराबर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ली थी, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या था, अनरिएक्टेड बच गया था, इस ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट। हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि दूसरे वाला क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट। इसी तरह पिछली एग्जांपल पे आ जाए, जब हमने 30 कबाब लिए और 58 स्लाइसेस लिए तो स्लाइसेस जल्दी खत्म हो गए, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि एक कबाब जो बाकी बच गया था वो क्या हुआ, एक्सेस रिएक्टेंट। इसके बरक्स अगर हमने 29 कबाब लिए और 60 स्लाइसेस, 29 कबाब यूज हो गए लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि 2 स्लाइसेस बाकी बच गए 29 सैंडविच से, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हुआ, विच कंज्यूम्स अर्लियर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जबकि एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, विच रिमेन्स अनरिएक्टेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी बाकी बच जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं। अच्छा, अब ये है कि हम किसी भी रिएक्शन में, हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, उसके लिए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इक्विमोलर्स रिएक्टेंट्स होने चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। आपने रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये हम कंसेप्ट ऑफ मोल में पढ़ चुके हैं। मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। आपको मैस दिया जाएगा, आपने क्या करना है, उससे मोलर मैस पे डिवाइड करके उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लेना है। रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर लेंगे। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकंड नंबर में आइडेंटिफाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स भी आपने यहां से सर्च आउट कर लेने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी आपने यहां से फाइंड कर लेने। दोनों पता चल गए। अब आप बारी बारी रिएक्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास रिएक्शन है जी A प्लस बी गिव्स अस C, तो पहले आप करेंगे A को C के साथ कंपेयर करेंगे, A रेशो C, और देखेंगे कि A कितनी अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर A हमारे पास C को 1 प्रोड्यूस कर रहा है, हम फिर B को C के साथ कंपेयर करेंगे। B हमारे पास C को 2 प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल्स B प्रोड्यूस करता है, 1 मोल A प्रोड्यूस करता है। तो अब आप बताएं कि विच वन विल प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। A है जो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी पहले नंबर पे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करेंगे, दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तमाम रिएक्टेंट्स को इंडिविजुअली आपने प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है। विच वन विल प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। थर्ड है जी आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल अबाउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी। 3 डेफिनेशंस हैं, कंज्यूम्स अर्लियर, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये तीनों डेफिनेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट की हैं। फिर हमने कबाब और स्लाइसेस की एग्जांपल दी कि 2 स्लाइसेस और 1 कबाब रिक्वायर्ड होते हैं एक सैंडविच बनाने के लिए। अगर हमारे पास 30 कबाब हो और 58 स्लाइसेस हो, तो स्लाइसेस 58 होने की वजह से हम 29 सैंडविच बना सकेंगे और एक आपके पास कबाब बच जाएगा, 29 यूज हो जाएंगे। वो जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट, और जो खत्म हो जाएंगे वो क्या होंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी तरह से फिर हमने वाटर के एग्जांपल को स्टडी किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आप दोनों के 2 मोल्स लें तो 2 मोल वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन तो 2 मोल यूज हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल यूज होगी और 1 मोल जो है हमारे पास बाकी बच जाएगा एक्सेस रिएक्टेंट की फॉर्म में। फिर हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, 3 स्टेप्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को प्रोड्यूस करेंगे, फाइंड करेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, इनको कंपेयर करके तमाम रिएक्टेंट्स को इंडिविजुअली प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है। जो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा वही हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद होप्स हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाएं। जब तक आप लोग एग्जाम्पल नहीं करेंगे, ये कंसेप्ट जो है वो आपको मुकम्मल तौर पे समझ नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।